नमस्कार, मैं हूं कशफी शमाल और आप देख रहे हैं सहारा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कभी चांदनी बनकर अपने फैंस के दिलों को ठंडक दी, तो कभी हवा हवाई बनकर बिजली भी गिराई। मॉम बनकर माँ और बच्चे के रिश्तों में मजबूत डोर बनी थी श्रीदेवी। फिर एक दिन ऐसा आया कि एक ही लम्हे में जुदाई देकर पूरी दुनिया को सदमा देकर चली गई। आज बॉलीवुड की ये खूबसूरत अदाकारा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी चुलबुली मुस्कुराहट, बोलती आंखें और बेमिसाल अदाकारी हमारे जहन में तरोताज़ा है। आज ही के दिन यानी कि 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी में श्रीदेवी का जन्म हुआ था। उनका असली नाम श्री अम्मा यंगरे अय्यप्पन था। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत उन्होंने साल 1967 में फिल्म थुनाइवन से की थी। उस वक्त उनकी उम्र महज 4 साल थी। बॉलीवुड में भी उन्होंने 1975 में आई फिल्म जूली के साथ अपना पहला कदम बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट रखा था। जब वो बाल कलाकार थीं तो उनके पास उस वक्त भी इतनी फिल्में हुआ करती थी कि वो एक साथ डबल शिफ्ट में काम करती थी। लगातार फिल्मों में काम करते हुए श्रीदेवी की पढ़ाई पर काफ़ी बुरा असर पड़ने लगा, जिससे उनके पिता काफ़ी नाराज़ होते। पढ़ाई न छूटे, ऐसे में जब भी वो शहर से बाहर शूटिंग करने के लिए जाती तो पिता उनके साथ स्कूल का एक टीचर भेज दिया करते थे। ब्रेक में श्रीदेवी पढ़ाई करती थी। समय के साथ साथ पढ़ाई और एक्टिंग के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल होने लगा था और उन्होंने दोनों के बीच एक्टिंग को चुना। एक दिन श्रीदेवी अपने घर में थी कि अचानक उस जमाने के मशहूर सिनेमेटोग्राफर बालू महेंद्र आए। वही बालू महेंद्र जिन्होंने सालों बाद श्रीदेवी के साथ फिल्म सदमा बनाई थी। उनकी माँ से कहा कि क्या आपके घर में कोई साड़ी है जो आप श्रीदेवी को पहना सकती हैं। माँ ने बात मान ली और साड़ी पहना दी। अगले दिन जब दोनों माँ बेटी स्टूडियो पहुंची तो श्रीदेवी की माँ से कहा गया, मुबारक हो, आपकी बेटी हीरोइन बन गई है। ये सुनकर माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। 10 साल की श्रीदेवी के लिए ये भले ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उनकी माँ इससे खुश नहीं थी। उन्हें लगता था कि श्रीदेवी अभी यंग रोल निभाने के लिए ठीक नहीं है और उन रोल से उनकी सोच पर गंदा असर पड़ सकता है। हालांकि लोगों ने उन्हें काफ़ी समझाया और बाद में वो राज़ी भी हो गई। श्रीदेवी ने 1975 की फिल्म मुंदरू मुदिचू से बतौर लीड रोल तमिल सिनेमा में डेब्यू किया। जिस समय फिल्म रिलीज हुई उस समय वो 13 साल की हो चुकी थी। पहली ही फिल्म से श्रीदेवी को साउथ इंडस्ट्री में पहचान मिल गई थी। वह हिंदी में भी श्रीदेवी लगातार हिट पे हिट फिल्में दिए जा रही थी। 1986 में नगीना श्रीदेवी की ज़बरदस्त हिट साबित हुई थी, जिसमें उन्होंने नागिन का रोल प्ले किया। नागिन बनने के लिए उन्हें घंटों सेट पर कॉन्टैक्ट लेंस पहनना पड़ता था, जिससे उनकी आंखें खराब होने लगीं। आंखें ठीक करने के लिए श्रीदेवी ने ऋषिकेश के पास नीलकंठ महादेव मंदिर में मन्नत मांगी और वहां अपने खर्च पर 3 कमरे बनवाए। इन कमरों को श्रीदेवी की धर्मशाला कहा जाता है, जहां यात्री ठहरते हैं। 80 से 90 के दशक की वो सबसे व्यस्त एक्ट्रेसेस में थी। इनके पास एक साथ इतनी फिल्में रहती थीं कि इन्हें एक ही दिन में 4 शिफ्ट में काम करना पड़ता था, लेकिन वो काम के लिए इतनी ज़्यादा जुनूनी थी कि एंजॉय करती थी। फिल्म चालबाज जो कि 1989 में आई थी, उस फिल्म का एक गाना न जाने कहाँ से आई है शूट करते हुए श्रीदेवी को 103 डिग्री बुखार था। इसके बाद भी उन्होंने बारिश में भीगते हुए ज़बरदस्त डांस मूव्स दिए थे। उनका जलवा न केवल भारत में ही था बल्कि पड़ोसी देशों में भी था। 1992 में श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग अफगानिस्तान के कई हिस्सों में हुई थी। उस समय अफगानिस्तान में जंग का माहौल था। सोवियत ने अफगानिस्तान से कब्जा हटाते हुए देश की जिम्मेदारी नजीबुल्लाह को दी, जो कि राष्ट्रपति बने। नजीबुल्लाह भारतीय फिल्मों के बड़े प्रशंसक थे। ऐसे में जब अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की फिल्म शूट करने के लिए उनसे इजाज़त मांगी गई तो वो तुरंत मान गए और इजाज़त दे दी। लेकिन वहाँ माहौल बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण था। जब अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी शूटिंग के लिए अफगानिस्तान के बुज़कशी की मज़ार शरीफ पहुँचे तो राष्ट्रपति नजीबुल्लाह अहमद ज़ई ने
अफगानिस्तान की आधी से ज़्यादा सेना सिर्फ उन दोनों की सिक्योरिटी में लगवा दी थी। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो जनरल ज़ियाउल हक जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने तब उन्होंने देश में भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी कि अगर कोई भी इंसान भारतीय फिल्में देखता हुआ पकड़ा जाता तो उसको जेल भेज दिया जाता और साथ ही साथ उस पर काफ़ी भारी जुर्माना भी लगता। लेकिन श्रीदेवी की लोकप्रियता ने पाकिस्तान में बगावत शुरू करवा दी। कराची यूनिवर्सिटी में भारतीय फिल्में बैन होने के बावजूद हॉस्टल के बच्चे पैसे इकट्ठा करके वीसीआर लाते और बंद कमरों में श्रीदेवी की फिल्में देखते थे। कई लड़के पकड़े गए तो उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बावजूद हॉस्टल में श्रीदेवी की फिल्में देखना बंद नहीं हुआ। कई बार तो ये बच्चे सरकार का विरोध करने के लिए जानबूझकर श्रीदेवी की फिल्में फुल वॉल्यूम पर देखते थे, ताकि उनकी कोशिश होती थी कि ये आवाज़ सिक्योरिटी गार्ड तक पहुँचे। श्रीदेवी ने अपने 3 दशक लंबे करियर में लगभग 300 फिल्मों में काम किया। इनमें 63 हिंदी, 62 तेलुगु, 58 तमिल और 21 मलयालम फिल्में शामिल हैं। करीब 15 साल के बाद श्रीदेवी ने 2012 की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से बॉलीवुड में दमदार वापसी की। 2017 की फिल्म मॉम उनकी 300वीं फिल्म बनी। अफसोस कि ये श्रीदेवी की आखिरी फिल्म साबित हुई। फिर वो बुरा साल आ ही गया आखिर, जब श्रीदेवी इस दुनिया से रुखसत हो गई। फरवरी 2018 में श्रीदेवी अपने भतीजे मोहित मारवा की शादी अटेंड करने परिवार के साथ दुबई गई थी, जहां से वो कभी वापस नहीं आई। परिवार भारत लौट आया, लेकिन श्रीदेवी शॉपिंग के लिए दुबई में ही रुक गई। 24 फरवरी को श्रीदेवी ने पति बोनी कपूर को कॉल किया और कहा, आई एम मिसिंग यू। बोनी उन्हें सरप्राइज देने के लिए दोपहर 3:30 बजे की फ्लाइट पकड़कर दुबई पहुंच गए। शाम 6 बजे तक बोनी होटल पहुंच चुके थे। दोनों ने करीब आधे घंटे तक बातचीत की और फिर डिनर का फैसला किया। श्रीदेवी तैयार होने के लिए उठी और बाथरूम चली गई। पति बोनी कपूर लिविंग एरिया में उनका इंतज़ार कर रहे थे। 10 मिनट का इंतज़ार 15 मिनट में बदल गया और 15 मिनट 20 मिनट में तब्दील हो गए, लेकिन श्रीदेवी बाहर नहीं आई। बोनी कपूर जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो दिल दहला देने वाला मंजर देख करके वो सन्न रह गए। बाथ टब में श्रीदेवी डूबी हुई बेसुध हालत में पड़ी हुई थी। बोनी ने उन्हें निकाला और अपने दोस्त को फ़ोन किया। कुछ समय बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई। श्रीदेवी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। 3 दिनों की जांच पड़ताल के बाद इन्हें 27 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का डेथ केस दुबई पुलिस ने बंद कर दिया। इसी दिन पति बोनी कपूर और बेटा अर्जुन कपूर प्राइवेट जेट से श्रीदेवी का शव लेकर मुंबई पहुंचे। 2013 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी श्रीदेवी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई और इन्हें गन सैल्यूट मिला। श्रीदेवी की आखिरी झलक देखने के लिए ऐसी भीड़ उमड़ी थी कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। सड़कों पर इतने लोग शोक मनाने के लिए इकट्ठा हुए कि इसे भारत का चौथा सबसे बड़ा अंतिम संस्कार कहा जाने लगा। इससे पहले मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, राजेश खन्ना के अंतिम संस्कार में ऐसी भीड़ देखी गई थी। तो ये था हमारा दिग्गज अदाकारा श्रीदेवी पर खास प्रोग्राम।